हेलो फ्रेंड। तो आज हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे जो आज सही संचित स्मृति क्लब के साप्ताहिक टेस्ट जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का लिया गया था। उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे सिर्फ हम उसको आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का 14 नंबर क्वेश्चन था उसमें कि वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन कि उसमें कह रहा है कि इसमें जीव विज्ञान में 53% स्टूडेंट पास किए हैं और इंग्लिश में 61% पास किए हैं और सोशल साइंस मतलब सामाजिक अध्ययन में 60% स्टूडेंट पास किए हैं। और उसमें ऐसा भी कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बायो और इंग्लिश दोनों में पास किए हैं जो है 24%। और इंग्लिश और सोशल साइंस मतलब सामाजिक अध्ययन में पास किए हैं दोनों में 35%। और सोशल साइंस और जीव विज्ञान बायोलॉजी में पास किए हैं 27%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्लास है जिसमें टोटल 100% स्टूडेंट हैं। तो इसमें आगे और बोला था कि किसी भी विषय में 5% उत्तीर्ण हुए, यहाँ पर नहीं छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे 5% ऐसे स्टूडेंट है जो किसी में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। तो इसमें से 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल किए हैं और 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास किए हैं। तो यहाँ पे यदि हम इनको ऐड करें जो शुरुआत में जानकारी दी हुई थी, जब इनको ऐड करेंगे तो 174% आएगा। तो एक ही क्लास में 100% स्टूडेंट होते हैं तो 174 पास नहीं कर सकते हैं। तो इसमें उस प्रकार के स्टूडेंट हैं जो केवल एक विषय में भी पास हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं और कुछ ऐसे हैं जो तीनों विषय में पास हैं। तो चलिए, इस वेन डायग्राम से हम समझते हैं कि ये वाला जो हिस्सा होगा, ये जो बीच वाला जो हिस्सा होगा, इसमें ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास किए हैं। इस वाले हिस्से में दोनों सब्जेक्ट में जो पास किए हैं, इस वाले में वो वाले आने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम रखते हैं। तो पहले तो इसमें निकालेंगे हम जो तीनों में पास किया है। तो तीनों में पास किया वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो टोटल जो दिख रहा है 174%, इसमें से हम घटाएंगे ये जो दोनों सब्जेक्ट वाले हैं इनको टोटल जोड़ के। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 7 16 और ये 7 1 8, 86%। तो इसमें से घटाइए 86%, तो यहाँ से आएगा इनका डिफरेंस 88%। तो अब इस 88% को से अब जो पास किए स्टूडेंट उसमें से घटाएंगे। जब 88% इसमें से जब हम घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 7%। ये 7% वो स्टूडेंट होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास किए हैं। तो इसमें रखिए 7%। मान लीजिए कि ये जीव विज्ञान का है, ये इंग्लिश का है और ये सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन का है। तो यहाँ पे बोला था कि 24% जीव विज्ञान और इंग्लिश में पास किए हैं। तो इसमें रखेंगे दोनों वाले में। तो उसमें से पहले ही हमने 7% ले लिया है। तो अब 24 में से 7 ले लिया, बचा कितना? 7%। और इंग्लिश और सामाजिक अध्ययन में है 35%, जिसमें से 7% हमने पहले ले लिया है, तो ये बचेगा अब 28%। और सोशल साइंस और बायोलॉजी में 27% लिया, जिसमें 7% हमने ले लिया, तो बचा कितना? 20%। अब इसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं। इसमें भी वही एक सब्जेक्ट वाले, इसमें भी एक सब्जेक्ट वाले। चलिए निकालते हैं। बायो में टोटल 53% था, तो बायो में यहाँ मिला कितना? 17 7 24 और 20 44। तो 53 में से जब 44 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 9%। और इंग्लिश में देखते हैं, 17 7 24 और 28 जोड़ेंगे 52% आएगा इंग्लिश में, जो कि यहाँ पर 61% था। तो जब हम उसको घटाएंगे तो यहाँ पे भी 9% आएंगे। और सोशल साइंस में हम देखेंगे 27 7 और 28 55% हो रहा है, और यहाँ पे टोटल पास किया था 60%, तो इसमें बच जाएगा 5%।
तो चलिए हमारा वेन डायग्राम बन गया है। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। यदि कक्षा में टोटल स्टूडेंट 400 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? केवल एक विषय में 9, 9 18, 5 23%। तो आप निकाल दीजिए 400 का 23%, 23 चौक 92। तो इसका उत्तर हो जाएगा 92। अब इसी पे और सारे क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं उसको। इसमें पूछा था कि केवल जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या, केवल जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो इसमें हम देखेंगे जीव विज्ञान का पूछा है और इंग्लिश का पूछा है। तो पीछे हमने निकाला था कि जीव विज्ञान में 9 है और इंग्लिश में भी 9 है। तो आप देखिए यहाँ पर ये भी 9% है और ये भी 9% है। तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं केवल अंग्रेजी में? तो वो देखिए अंग्रेजी में केवल उत्तीर्ण हुए हैं 9%। तो इसका उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा 9%। तो हम पढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो बीज गणित का है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो है ना बीज गणित का इस फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए, AQ माइनस BQ। जब इस फॉर्मूला को खोलेंगे तो A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB ये होता है। यदि इसमें से हम भाग लगा देंगे A माइनस बी से, तो देखिए कट के क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। ये फाइनल रिजल्ट बचा है। तो इसी पैटर्न पे आधारित है। तो जो सवाल है, हम सवाल इस पे यहाँ पे लिखिए साफ साफ, 56√7 x³ माइनस 2√2 y³ बटा 2√7 x माइनस √2 y। जब इसको हम और खोल के लिखेंगे हल करके तो ये आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2√7 x का होल क्यूब माइनस √2 y का होल क्यूब बटा 2√7 x माइनस √2 y। अब इसको जब हम खोल के लिख रहे होंगे तो देखिए ये आएगा 2√7 x माइनस 2√y इंटू ए स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 7 28 x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों का मल्टीपल AB, तो 7 दूना 14 2√14y XY आएगा बटा 2√7 x माइनस 2√y। अभी हम देखेंगे कि ये कट जाएगा, ये और ये कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा है ये वाला है 28 x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2√14 x और y, जो कि हमें दिया हुआ है बराबर में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस cxy। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है, b बराबर 2 आ जाएगा और c बराबर आ जाएगा 2√14। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे जो पूछा है। तो हमें पूछा क्या है, a प्लस b माइनस √14c। अब a के जगह पे 28 रखेंगे प्लस b के जगह पे 2 रखेंगे माइनस √14, c के जगह पे 2√14 रखेंगे तो ये पे क्या आ जाएगा
और यहाँ पे माइनस दिया हुआ था तो यहाँ पे सी का आ जाएगा -2√14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 प्लस 14 √14 14 और 2 कितना आ जाएगा, 14 दूना 28। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 58। तो हम देखेंगे आज के 24 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि 200 से कम कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या का 300 या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करिए। तो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि 200 से जो कम कमाने वाले स्टूडेंट हैं वह 12 है, और आगे कहा है कि 300 या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो आप इस गैप को देखिए, ये 300 से कम कमाने वाले हैं, 300 या उससे अधिक, तो यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई, 6। तो ये 6 आदमी ऐसे हैं जो या तो 300 कमाते हैं या 300 से अधिक कमाते हैं। और यहाँ पर हम इसका भी डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि 300 से अधिक बोला है, जो 400 से कम कमा रहा है वो भी तो 300 से अधिक कमा रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कितना आ गया 10। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 कितना आ गया 16। अब ये आ गया टोटल 300 से अधिक कमाने वाले 12:16। अब इसको हल करेंगे, 4 को 3 से, 4 को 4 से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3:4। तो आज का 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसमें था कि एक वृत्त है, एक्स और वाई उसकी दो जीवाएं हैं जो केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 60 डिग्री है। तो जो एक्स वाला जीवा होगा ये बनाएगा 90 डिग्री का कोण, जो वाई जीवा है ये केंद्र पर बनाएगा 60 डिग्री का कोण। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। तो हम एक सर्कल ले लेते हैं ये, तो इसकी एक जीवा ये ले लेते हैं और एक जीवा इधर हम ले लेते हैं। और ये इसका हम सेंटर मान लेते हैं। अब यहाँ से हम इस सेंटर को मिला देते हैं और एक बार इधर हम इधर मिला देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा जीवा वाई है और ये सेंटर पर बना रहा है 60 डिग्री का कोण। अब सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाया और ये त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या जब दोनों बराबर है तो ये एक त्रिभुज बनेगा जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे जो कि 60-60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज बन गया, जो ये भी वाई हो जाएगा, इसका भी भुजा वाई हो जाएगा। तो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, तो ये भी वाई और ये भी वाई हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आप देखें यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये दोनों भुजा बराबर है। तो ये y ये भी y, तो इसका कर्ण हो जाएगा 2√y। लेकिन ये तो x है ना, तो ये बराबर हो जाएगा x बराबर 2√y, जो आपको मिलेगा पहले ऑप्शन में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, x बराबर 2√y। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो क्वेश्चन था 35 नंबर। एक ठोस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यदि आप यहाँ पे देखें कि कोई घन है तो घन का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का सतह का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो हम मान लेते हैं एक ऐसा घन है हमारे पास जिसकी भुजा 4 है, ठीक है, बनेगा ऐसे करके घन। तो 4 भुजा है उसकी, तो इसका सतह का क्षेत्रफल 6 × 4 × 4 हो जाएगा। हम रेशियो निकाल के इसका बनाएंगे। तो हम इसको बांट देते हैं 64 भागों में, ऐसे करके 64 भाग में बांटेंगे। तो अब प्रत्येक की जो भुजा हो जाएगी, जो भी घन बनेगा उसका भुजा 1 बन जाएगा। तो एक घन का सतह का क्षेत्रफल हो जाए 6a²। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे पास 64 घन बने हैं, तो टोटल सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए 64 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 1² गुने 64। अब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, 4 4 16 और ये 4 बार में, तो 1:4। तो पहले क्षेत्रफल हमारे पास 1 था, अब क्षेत्रफल 4 हो गया। तो कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 3 की। तो 3 की बढ़ोतरी हुई कितना पे, 1 पे, तो 100 पे कितना, तो ये हो जाएगा 300%। ये लगता है 2 बार क्वेश्चन आ गया। तो आज का 43 क्वेश्चन था कि इसमें 4 समान के बारे में या कारों के बारे में बात किया, C1 C2 और C3 C4। इसमें कह रहा था कि यहाँ से C1 का वजन जो है C2 के वजन से 2 गुना है, तो ये 2x है, तो ये x है। लेकिन आगे कह रहा है कि C3 का वजन C2 के वजन का आधा है, तो इसका वजन इससे आधा है। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। और C4 के बारे में बता रहा है कि C4 C2 से 40 kg भारी है, तो यह आ जाएगा 2x + 40। और लास्ट स्टेटमेंट में ये बोला कि लेकिन C1 से 40 किलोग्राम हल्का है। तो ये तो हल्का हो गया, C1 - C4 40 kg, तो C1 कितना है, 4x - 2x + 40 बराबर बोला 40 किलो हल्का है। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे माइनस ब्रैकेट खोल के, -40 = 40, तो दोनों का 2x और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 80। तो x का मान आ गया 40। तो C4 का वजन कितना है, C4 का वजन आप देखें यहाँ पर कितना है, 2 × 40 + 40 = 120 kg। तो इसका उत्तर हो जाएगा 120। तो अगला क्वेश्चन है 44। अमित की आयु जो है टीपू से 3 गुना है, ये 3 है, ये 1 है। यदि वर्तमान में अमित 12 वर्ष का है, अमित जो है 12 वर्ष का है, अमित ये, तो 12 वर्ष का है तो क्या गुना हो रहा है, देखिए 4 गुना। तो टीपू क्या कितने वर्ष का होगा, 4 वर्ष का होगा। तो 14 वर्ष बाद टीपू की आयु कितना है, +14, तो 18 हो जाएगा। तो आज का 46 क्वेश्चन ये था कि एक आदमी ने 1,20,000 रुपया अपने 2 पुत्रों में बांट देता है। तो एक पुत्र उसका 12 साल का है, दूसरा पुत्र उसका 14 साल का है। तो इस कंडीशन पे उसको डाला है कि जब दोनों 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको समान राशि मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अभी जितना रुपया दिया जाएगा और इसको भी कुछ रुपया दिया जाएगा, तो इन दोनों की जब उम्र 18 वर्ष होगी तो दोनों को समान राशि मिलेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका जो पहला पुत्र है उसको मान लेते हैं x राशि मिली है, और उसका जो दूसरा पुत्र है उसको मान लेते हैं y राशि मिली है। तो दोनों का मिश्रधन बराबर होगा। यहाँ पे रेट के बारे में बताया है कि 5% रेट है। तो आप बताएं कि x का यहाँ से 12 वर्ष है, इसको 18 वर्ष होने में टोटल 6 साल लगेंगे। तो 6 साल में टोटल रेट उसको मिलेगा 30%। तो मिश्रधन मेरा हो जाएगा 130%। तो हम यहाँ से करेंगे x का
30% बराबर दूसरे पुत्र को y रुपया मिला है, तो इसकी वर्तमान उम्र है 14, इसको 18 साल होने में लग जाएंगे 4 साल, और 4 साल में रेट इसको मिल जाएगा 4 गुने 5 20%, और उसका अमाउंट हो जाएगा 120%। इसका 120% कर दीजिए और दोनों को समान राशि मिलेगी बराबर। अब यहाँ से काटते हैं, 100 से 100 खत्म, 0 0 खत्म, और x बटा वाई जब रेशियो लाएंगे तो 12/13 आ जाएगा। तो उसके छोटे पुत्र को जो 12 वर्ष का, उसको कितना राशि मिला था, तो उसको मिला था 12 यूनिट। कितना में से? टोटल राशि 25 यूनिट में से। तो यहाँ से निकाल दीजिए 1,20,000 काटिए, गुने 4, 12 बनाए कि 144, 144 00 गुने 4 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 576 00। तो इसका उत्तर हो जाएगा 576 00। आज का 64 क्वेश्चन ये था कि एक समलंब चतुर्भुज की जो है दो समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18। तो समलंब चतुर्भुज देखिए, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, तो इसकी समानांतर भुजा, तो ये आपका 18 है और ये 24 है, और इनके बीच की जो हाइट है, ये इस पर ये जो हाइट डाली गई है ये 12 है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। तो कर दीजिए 1/2 गुने योग 24 और 18 जब जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 42। हाइट कितना है? 12, काटिए 6, 42 छक्का 252। इसका उत्तर आ जाएगा 252। और इस सवाल में है 66 जो था, मिश्रण का सवाल है। पानी और एसिड के एक 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें 20% एसिड है। इसका जो है 20% आ जाएगा 16 लीटर, और इसका 80% आ जाएगा 64 लीटर, जो कितना है? पानी है। अब इसमें कहता है कि इस मिश्रण में 60% एसिड बनाने के लिए कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। तो इसमें हमको जो है पानी नहीं मिलाना है, पानी मेरा कांस्टेंट रहेगा, 64 लीटर था 64 ही रहेगा। तो हम नया मिश्रण को मान लेते हैं x। इस नए मिश्रण का 60 सॉरी 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 इस नए मिश्रण का जो है, नया मिश्रण जो होगा, नया मिश्रण का 60% एसिड है। तो पानी कितना है? तो पानी है इसका 40%। तो नए मिश्रण का 40%, मेरा पानी नहीं बदला था इसीलिए हम बराबर 64 रखेंगे। अब इसको काटिए 16, तो x का मान आ जाएगा 160। नया मिश्रण 160 है और पुराना मिश्रण 80 था, तो हम जब दोनों को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 80। तो हमने 80 लीटर उसमें एसिड मिलाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 80। पचास परसेंट और 50% की दो क्रमागत छूट के बाद शुद्ध छूट प्रतिशत में कितनी के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं। तो फॉर्मूला होता है x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए छूट मिला है तो -50, -50 माइनस माइनस प्लस 50 गुने 50 बटे 100, -100 प्लस ये 0 कटेगा प्लस 25 इक्वल टू -75%। माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें छूट मिली है। कितनी छूट मिली है? 75%। तो दो बार 50-50% छूट देगा तो एकल छूट इसका 75% के बराबर हो जाएगा। आज 69 क्वेश्चन था, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है तो इसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए।
तो आपको पता होना चाहिए कि 10% का मतलब बट्टा में लिखेंगे तो 1/10। किसी चीज़ का जो दाम था पहले 10 था, तो उसका नया दाम घट के 9 हो गया। अब कह रहा है इसके पूर्व स्थिति में वापस लाने के लिए, यहाँ पर एक घटा है, यहाँ पर एक बढ़ेगा। एक बढ़ेगा कितना में, 9 पे। तो पूर्व मूल्य लाना है हमको 9 से, फिर 10 पे जाना है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितना, 100/9%। दो आज का 72 नंबर क्वेश्चन है कि 2400 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। यहाँ पे हमें सिर्फ CI निकालना है और यहाँ पे टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो जब भी 2 वर्ष का CI रहेगा निकालना, तो हम यहाँ पे भी सक्सेसिव लगा देंगे। तो एकल दर निकालिए, 2 वर्ष में एकल दर कितना होगा, 20 + 20 + 20 गुने 20/100। तो जोड़ेंगे 40 प्लस ये 0 0 इसका कट गया 4। तो 2 वर्ष में हमें 44% का ब्याज मिलेगा। तो डायरेक्ट मूलधन का यहाँ से आप निकालिए 44%। 24 चौक 96, 24 चौक 96, जोड़ेंगे 9 6 15, 80 10, 1056। आज का बेहतरीन क्वेश्चन 76 नंबर। तो इसमें ये दिया हुआ था कि x - y बराबर 2 रेशियो में है, और y - z 3 और z - k बराबर 5। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि k का मान मान लेते हैं पल भर के लिए 5, आसान हो जाएगा। तो जब k बराबर 5 रखेंगे, अब देखिए यहाँ पर z - k बराबर 5, तो k का मान 5 है, उधर जाएगा जुट जाएगा, तो z का मान आ जाएगा 10। अब z का मान हम 10 रखेंगे यहाँ पे, तो बराबर 3, तो y का मान हमें पता चलेगा 13। और इसी तरीक़ा से अब हम रख देंगे y का मान 13। जब y का मान 13 रखेंगे तो x का मान 15 आ जाएगा। x का मान 15 आ जाएगा। तो जो पूछा है, अब पूछा क्या है, z है कितना, z है 10 रेशियो x + k। x का मान कितना आया 15 और k का मान 5, जोड़ेंगे तो 20, तो काटेंगे तो 1 रेशियो 2। आज का बेहतरीन क्वेश्चन था ये। यहाँ पे 81 क्वेश्चन में बोला है कि x - y 2x² + ax - 8 का एक गुणनखंड है, तो a का मान कितना होगा। तो इसका एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको हम x - 4 से भाग लगाएंगे, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं, x - 4 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 4। अब हम x की जगह पे इसका मान रखेंगे, तो 2 गुने 4 पर पावर 2 प्लस a गुने 4 - 8 बराबर 0। 16 दूना 32 प्लस 4a - 8 बराबर 0। 4a बराबर जब ये उधर जाएगा तो आ जाएगा -24। तो a का मान कितना आ जाएगा, -6। इसका उत्तर हो जाएगा -6। 5 क्रमागत विषम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो हम इसको मानने के लिए जो है ना, ऐसा मानते हैं कि एक संख्या x है, और हम पीछे जाएंगे x - 2 x + 2, 3 संख्या हो गई, x - 4 x + 4, टोटल 5 संख्या हो गई। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस है ना, कट जाएगा, काफ़ी आसानी होगी ऐसे हल करने में। अब कहता है इनके वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत है तो जोड़िए। जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए x - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा x² + 16 - 8x। अब x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² + 4 -
4x, x का होल स्क्वायर x आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। अब आप समझेंगे अब कि हमने क्यों ये माना। देखिए प्लस 8x जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो टोटल हम जब जोड़ेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 16 4 20, 20 दूना 40। औसत निकालने के लिए 5 से भाग लगाएंगे और औसत आएगा कितना, 233। अब 5 से काटेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 233। अब 8 जब उधर जाके हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 225। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15। और आपको पता होना चाहिए कि जो बीच में आता है ना, कोई भी सीरीज यदि या एपी में हो तो जो बीच वाला होगा वही औसत हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट यहाँ से उत्तर आपका 15 आ जाएगा। तो आज का हमारा जो 85 नंबर क्वेश्चन है ये भी साधारण ब्याज का है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा पर देखिए कैसे बनता है। तो कोई धनराशि है जो कि 3 वर्ष में मिश्रधन उसका जो अमाउंट हो जा रहा है 81,840 और अगले 5 वर्ष में जो है अमाउंट उसका हो जा रहा है 92,400। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों का डिफरेंस कर देंगे। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5 साल 3 साल 2 साल, 2 साल में जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 0 6 ये आ जाएगा। अब कठिन हो रहा है, घटा ऐसे लिख के घटाइए, 92,400 उल्टा नहीं हो रहा है, 0 6 5 और ये आ जाएगा, एक में से क्या 0 और ये 1। तो ये 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिला ये, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 5 2 8 0। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है ये 3 वर्ष का मिश्रधन है। तो मिश्रधन है तो हमारा मूलधन कितना होगा, तो मूलधन निकालने के लिए उसमें से 3 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा। तो 3 साल में ब्याज आया कितना, तो 3 से गुना करिए तो 28 तिया 84 और 5 तिया 15 ये। और मूलधन निकालने के लिए इसमें से हम घटा देंगे, देखिए 81,840। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा जो कितना है 0,00,066, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब रेट निकालेंगे हम, तो रेट 1 साल का जो ब्याज होता है वहाँ से हम रेट निकालेंगे और प्रिंसिपल नीचे। तो 100 पे 100 से गुना करेंगे, 3 जीरो ख़त्म और 11 को 6 से, 11 को 4 से 44, 11 8 और काटेगा ये 8 बार में। तो हमें जानकारी पता चली कि रेट क्या था, वो 8% था रेट। और अगले कंडीशन ये कह रहा है कि अब जो है रेट 2% बढ़ा देगा। तो रेट मेरा नया हो गया 10%। जब रेट मेरा 10% हो गया तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब दोगुनी होने का मतलब क्या है कि कोई मेरा राशि 100 है और 100 से 200 हो गया, तो देखिए कितना बढ़ा 100। यदि हम रेट निकाले तो 100% बढ़ा। तो अब बताइए कि यही मेरा जो है 10% कितने साल में 100% हो जाएगा। आप कहेंगे इस 10 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब 10 वर्ष में वो राशि 100% मतलब तो उसका दुगुना हो जाएगा। तो इसका उत्तर 10 हो जाएगा। और एक और ऐसा एक क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो ये आपका इसमें कह रहा है कि ये 50,200 रुपये 3 महीने में इतना का ब्याज आता है, तो वार्षिक दर पूछा है इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ से 3805 बटे 50,200 और ये 3 महीने का है, तो
3 महीने का रेट जो भी आएगा उसमें हम 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, आ जाएगा इसका 11% उत्तर आ जाएगा। हाँ, तो आज का 94 क्वेश्चन है 10 π/4 प्लस ए इंटू 10 3 π/4 प्लस ए। तो 10 π/4 आपका हो गया 45 डिग्री प्लस ए, ये आपका थीटा है, गुना है 10 3 π/4 होता है 135 डिग्री प्लस ए मल्टीपल में। आपको पता होना चाहिए कि tan जो होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। तो tan आप देखिए 45 डिग्री प्लस ए और गुना tan को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए tan 135 डिग्री प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45 डिग्री प्लस ए। ठीक है, तो आप बताइए कि tan 90 प्लस थीटा बदल जाता है कॉट में, तो कॉट 45 डिग्री प्लस ए, लेकिन ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये माइनस, तो आ जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री प्लस ए। आप देखिए ये tan और कॉट एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, कट जाएगा, बचा क्या माइनस ए, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस ए। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। तो 19 सदस्य हैं जिसका औसत मासिक वेतन जो है 16,000 रुपये है। तो आप बताइए योग क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे 19 इंटू 16,000 आ जाएगा 30,400। अब इसमें से एक बंदा और आ जाता है, वो रुपये लेके आता है 20,000, तो टोटल रुपया हो कितना गया 4,0504। अब बंदे भी कितने हो गए 20 हो गए, तो औसत निकाल दीजिए। औसत बराबर होता है टोटल योग बटा परिणामों की संख्या, काट दीजिए ये। गलत 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 हो गया। तो आज का 99 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक एवरेज का क्वेश्चन है। तो इसमें ये कह रहा है कि 19 सदस्य का मासिक वेतन जो है 16,000 है। तो आप बताइए कि योग कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000, ये जो भी है 3,04,000 आ जाएगा, कहीं दाएं 17,000 10,000 लाख। और एक बंदा और आ जाता है और वो कितने रुपए लेके आता है 20,000 रुपये लेके आ जाता है। तो पहले बताइए कि 20 बंदे के पास टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा ये। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। अब यहाँ से आप बताइए कि औसत कैसे निकालेंगे। तो औसत निकालेंगे, यहाँ से भाग लगा देंगे, इसमें बटा 20, काट दीजिए 16,200। तो इसका औसत कितना है, ये जो औसत आया है ना ये 20 लोगों का औसत आया है ये। हाँ, तो ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है 106 नंबर क्वेश्चन। आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। 17 है, x है, 24 है और x प्लस 4 है, और इसका जो है माध्यिका 5 है। माध्यिका कहने का मतलब है बीच वाले का योग बटा 2। यदि टोटल पदों की संख्या 4 है तो बीच में 2 पद पकड़ा जाते हैं। यदि विषम पदों की संख्या है तो बीच वाला ही माध्यिका हो जाता है, जो कितना बोला है 25 है। तो x प्लस 24 बटा 2, ये 25 आ गया। तो x प्लस 25 बराबर, सॉरी 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 सॉरी, x प्लस 24 बराबर 50। x का मान कितना आ जाएगा 26, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26।
तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 3 दिन में कुल कितना परसेंट कार्य होगा। काम निकालिए। काम निकालने के लिए टाइम का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 100। इसकी कार्य क्षमता 5, इसकी कार्य क्षमता। जब दोनों मिलकर काम करेगा तो दोनों की कार्य क्षमता भी जुड़ेगी, तो 9। 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 27। तो 27 काम किए हैं 100 पे, तो परसेंट निकालेंगे 27%। काम हो गया 27%। आज का 114 नंबर क्वेश्चन जो रेलगाड़ी का है, रेलगाड़ी जो यहाँ पे 2 रेलगाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं समान दिशा में, मतलब ये भी इधर जा रहा है ए रेलगाड़ी, बी रेलगाड़ी भी इधर जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि समान दिशा में जो रेलगाड़ी होती है तब उनकी जो चाल होता है ना वो घट जाती है। तो यहाँ पे चाल इनकी घट के कितनी आएगी, 38 किलोमीटर पर घंटा। तो और उनका जो लंबाई है ट्रेन का दोनों हमेशा जुटेगा, 360 और 400, तो इतना गया 760। और यहाँ पे देखेंगे ये मीटर में है और चाल किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से गुना करके। अब यहाँ से काटिए, ये 38 काटेगा 20 बार में और 5 काटेगा 4 बार में। तो जब ये 18 ऊपर पहुँचेगा तो 4 गुने 18 72 सेकेंड लग जाएगा उसको एक दूसरे को पार करने में। आज का क्वेश्चन नंबर 115 जो कि एक रेशियो का क्वेश्चन है। इसमें यह है कि 4/5A बराबर है 3B के और 2/3C, ये सब आपस में बराबर है। तो हम एक वेरिएबल कांस्टेंट K मान लेते हैं, सॉरी। तो अब ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। जब A का मान निकालेंगे तो ये पलट के गुना आ जाएगा 5K/4। यहाँ से B का मान आ जाएगा K/3 और यहाँ से C का मान आ जाएगा 3/2K। जब इनका हम रेशियो लेंगे 5K/4 K/3 रेशियो 3/2K, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। और रेशियो को जो बटा में नहीं लिखा जाता है तो इसको शुद्ध अनुपात में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर है उसका एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो इसका हर का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4×3 12, 5×3 15, ये 4 और ये कट जाएगा 6×3 18। तो इसका उत्तर आ जाएगा 15/4/18। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो करवाए, और आप बने रहिए मेरे चैनल पे। और भी क्वेश्चन जितने भी टेस्ट होंगे मैं उसको एनालिसिस करवाऊंगा। मैं इस उद्देश्य से क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है और आगे से उसका साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।